हेलो वीज़ा एप्लीकेंट से कॉमन क्वेश्चन बहुत बार हम लोगों से पूछा गया है, वो ये है कि टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा में क्या फ़र्क होता है। जब एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं इवन वो हमसे ये पूछते हैं कि हम विजिटर वीज़ा में जाएंगे कि टूरिस्ट वीज़ा में जाएंगे। सो आज की वीडियो में मैं ये टॉपिक कवर करने जा रही हूँ। आपको बताऊँगी दोनों में क्या फ़र्क होता है, ड्यूरेशन कितनी रहती है दोनों वीज़ाज़ की, और क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं किसी के ऊपर या दोनों ही बिना रिस्ट्रिक्शन के होते हैं। कुछ कंट्रीज की एग्जांपल भी दूंगी आपको, जैसे यूएस में अप्लाई करते हैं, कनाडा में अप्लाई करते हैं या ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं। तो किस केस में टूरिस्ट वीज़ा है, किस केस में विजिटर वीज़ा है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए, और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस क्या है विजिटर वीज़ा में और टूरिस्ट वीज़ा में। टूरिस्ट वीज़ा में आप जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल के पर्पज़ से। आपने वहाँ पे जाना है, घूमना फिरना है, उसके बाद आपने अपने कंट्री वापस आ जाना है। वहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में आप विज़िट कर सकते हैं, साइट सीइंग कर सकते हैं, यही पर्पज़ रहता है। लेकिन अगर विजिटर वीज़ा की बात करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं। आपके फैमिली मेम्बर कोई इस कंट्री में रहते हैं या आपके फ्रेंड रहते हैं, हो सकता है कोई मेडिकल रीज़न हो, बिजनेस मीटिंग हो, या आप वहाँ पे घूमने जा रहे हैं। तो ये सारे रीजंस विजिटर वीज़ा में आ जाते हैं। अगर विजिटर वीज़ा की बात करें तो आपको वहाँ से स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाती है और आप वो स्पॉन्सरशिप लेटर अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में डाल देते हैं। टूरिस्ट वीज़ा में ऐसी कोई स्पॉन्सरशिप लेटर की ज़रूरत नहीं होती। होटल बुकिंग करते हैं, होटल बुकिंग के बाद आपका वीज़ा अप्रूव अगर हो जाता है तो आप वहाँ पे जाके जो अपने आइटनरी डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये तो रहा डिफरेंस का। अगर बात करें ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन वाइज कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम का वीज़ा मिलता है और आप कितना वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अगर आपके वीज़ा ड्यूरेशन की बात करें तो कंट्री वाइज जैसे ऑस्ट्रेलिया है वो 1 साल का भी देता है, 3 साल का भी देता है। अगर बात करें कनाडा की तो 10 साल का आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है। यूएस भी ऐसा ही करता है। यूरोप की बात करें तो 90 डेज है। अगर हम बात करें इसकी जो यूके है उसमें भी डिपेंड करता है, 6 मंथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, 5 ईयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। दुबई में ट्रैवल करते हो तो वहाँ 30 डेज वाला भी है, इससे ज़्यादा वाला भी। तो ड्यूरेशन कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। आपने कितनी देर का वीज़ा अप्लाई करना है आपके ऊपर भी डिपेंड होता है। आप जब अपना फॉर्म फिल करते हैं, जब अपना एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि आपको कितनी देर का वीज़ा चाहिए। एक और चीज़ बताऊँ, जितनी देर की आपकी वैलिडिटी होती है पासपोर्ट की वो भी मैटर करती है। एग्जाम्पल देके बताती हूँ कनाडा की। कनाडा में अगर 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है आपको, तो उस केस में अगर आपकी वैलिडिटी पासपोर्ट की 7 ईयर्स की रह गई है, 3 साल बीत चुके हैं, जैसे कि आपने पासपोर्ट बनवाया 2021 का और आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी रहा 2031 में, ठीक है। 2024 में अगर आपको वीज़ा आया है तो आपको वो 2031 तक का वीज़ा मिलेगा, 2034 तक का नहीं मिलेगा। ये वैलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान रखनी है इन्फॉर्मेशन कि आपका कितनी देर का वीज़ा आपको मिलेगा। इसके साथ कंट्रीज डिसाइड करती हैं और या कंट्रीज की जो सिचुएशंस हैं या जो उनके रूल्स हैं वो वेरी करते हैं कि आप कितना स्टे कर सकते हैं उस कंट्री में। जैसे यूरोप में अप्लाई करते हैं तो 90 डेज के लिए आपको एंट्री मिल जाती है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं तो इतना ही है, किसी केस में 6 मंथ्स का भी मतलब 180 डेज का भी हो जाता है। कनाडा में अप्लाई करते हैं तो आपको 6 मंथ्स मीन्स 180 डेज के लिए आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आप अपना एक्सटेंड करवाना चाहते हैं विजिटर वीज़ा तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। उस केस में आपको विजिटर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मीन्स उसके द्वारा अप्लाई करना पड़ता है। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। किसी कंट्री में आप ट्रैवल करने जाते हैं, वहाँ पर अगर वीज़ा को कन्वर्ट करवाना है वो भी करवा सकते हैं, वो चाहे विजिटर हो चाहे टूरिस्ट हो, डजेंट मैटर। ये अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में अप्लाई करते हैं तो आप B1 वीज़ा टूरिज्म के लिए अप्लाई करते हैं। B1 B2 आ जाता है तो आपकी मीटिंग्स हो गई, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जब B1 B2 कैटेगरी आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं सब क्लास 600 रहता है, शॉर्ट टर्म वीज़ा रहता है, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे विजिटर हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आगे भी काफ़ी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, वहाँ पे नो फर्दर स्टे लग जाता है, कंडीशन लग जाती है, ये आपको चेक करना पड़ता है। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते एज पर द न्यू रूल्स, पहले करवा सकते थे वीज़ा को कन्वर्ट, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं करवा सकते। हाँ,
कनाडा अप्लाई करते हो तो करवा सकते हो, वहाँ जाके वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हो, स्टडी में करवा सकते हो, डिपेंडिंग आप क्या करना चाहते हो। रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो टूरिस्ट वीज़ा में रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा रहती हैं एज़ कम्पेयर टू विजिटर वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा में आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करना है और कुछ भी नहीं करना, लेकिन विजिटर वीज़ा में आप ट्रैवल के साथ साथ बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हो। वहाँ पे आप मेडिकल रीज़न से गए हो तो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आपको परमिट नहीं करती कि आप वहाँ पे जाके पेड वर्क करो। आप बिजनेस मीटिंग कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो मीटिंग, वर्क है, इट्स ओके, बट उसमें आपको पेमेंट नहीं मिला कोई, और आप पेड वर्क अपने विजिटर वीज़ा में जाके या टूरिस्ट वीज़ा में जाके नहीं करोगे। ये ध्यान रखने वाली बात। सो गाइज, ये तो रहा डिफरेंस क्या है विजिटर वीज़ा का और टूरिस्ट वीज़ा का। क्वेश्चंस आपके कोई भी हैं कमेंट बॉक्स में डाल देना। धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर करना आपने।